हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 2 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए, ऑप्शन हमारा ए बी होगा, डॉक्टर प्रतिभा रे। तो डॉक्टर प्रतिभा रे को ये सम्मान दिया गया, और ये जो सम्मान दिया गया, ये डॉक्टर प्रतिभा रे को सम्मान किसने दिया है? ये हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया है। ये एक उड़िया लेखिका हैं, उड़िया साहित्यकार हैं, और इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा रे को मिला है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? तो बीबीएनएल बीएसएनएल के साथ विलय हो जाएगा। तो बीएसएनएल के साथ विलय होगा, और बीएसएनएल के साथ क्यों विलय हो रहा है? ये इसलिए विलय किया जा रहा है क्योंकि अभी एक परियोजना चल रही है, भारत नेट परियोजना। अब भारत नेट परियोजना क्या है? भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जितने भी गांव वगैरह हैं सभी तक फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना है। अब फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना है ताकि जो इंटरनेट है, इंटरनेट की सुविधा बेहतर हो सके। इसीलिए बीएसएनएल नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगा और बीबीएनएल फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने का काम करेगा। और फाइबर ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? तो सबसे अधिक बैठक जो चली हैं वो चली हैं केरल में। तो केरल में 61 दिन तक सबसे ज्यादा बैठकें चली, और सबसे ज्यादा इन्होंने बात करी है शिक्षा को लेकर। साथ ही केरल में अभी केरल का खुद का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आया था, सी स्पेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सी स्पेस क्या है, तो सी स्पेस एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ये केरल राज्य का है। और भारत में अगर देखा जाए, केरल एकमात्र राज्य ऐसा है कि जिसने अपना स्वयं का इंटरनेट भी स्थापित किया है, और उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट चलाया है, के फोन। तो यानी के फोन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है, और केरल के इंटरनेट से संबंधित है। नेक्स्ट, 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच में अल नज़ा फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो अल नज़ा किसके साथ होगा? अल नज़ा ओमान के साथ होगा। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। तो ओमान के साथ हमारा अल नज़ा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। अब ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी भी आपको याद रखनी है। ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की राजधानी। इसके अलावा ईरान एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान ने अपनी एक नई मुद्रा लॉन्च करी है, टोमान। तो ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है इसकी टोमान। इसके अलावा बात करें इराक की राजधानी, तो इराक की राजधानी है बगदाद। और साथ ही यूएई की राजधानी की अगर हम बात करें तो यूएई की है आबू धाबी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस समय पैट का पेपर आने वाला है, तो पैट के अकॉर्डिंग क्योंकि उसमें राजधानियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में हमारा ये एक जो इस समय भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में हमारा रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में है 52वां, और छत्तीसगढ़ में हमारा 53वां गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास हमारा 53वां है, वो भी छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा झारखंड ने एक योजना भी शुरू करी थी, सीएम सारथी योजना, निःशुल्क कोचिंग के लिए थी। इसके अलावा निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की थी, और राजस्थान सरकार ने भी निःशुल्क कोचिंग के लिए शुरू करी थी अनुप्रति योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सबसे ज्यादा निवेश किसने किया है? सबसे ज्यादा निवेश किया है सिंगापुर ने। और सिंगापुर ने किस राज्य में निवेश किया है? तो सिंगापुर ने कर्नाटक राज्य में निवेश किया है। और किस क्षेत्र में किया है? तो ये भी आपको याद रखना है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश किया है किसने? सिंगापुर ने निवेश किया। और कहाँ किया है? कर्नाटक में। और सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर में अभी एक व्यक्ति थे टी राजा कुमार, जो FATF के अध्यक्ष भी चुने गए थे, नए महानिदेशक हैं FATF के, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। पहले ये ITBP के महानिदेशक थे और अब ये बने हैं दिल्ली के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है झारखंड में। तो ऑप्शन बी है हमारा इसका राइट आंसर, झारखंड। और झारखंड की अगर बात आती है तो झारखंड का एक नृत्य बड़ा ही फेमस है, सरहुल। सरहुल जो नृत्य है वो कहाँ का है? झारखंड का है। और झारखंड में ही बोकारो स्टील प्लांट है जो रशिया की सहायता से लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके अलावा अगर बात करें हम बिहार में, तो बिहार में भगवान बुद्ध की, लेटे हुए बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है बोध गया में, तो सबसे लंबी प्रतिमा है वो। और असम का पुराना नाम है कामरूप। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा OPD सेंटर बन रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MS-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो ये अमेरिका से प्राप्त किए हैं भारत ने। और अमेरिका के साथ हमारा एक युद्ध अभ्यास चलता है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके साथ चलता है? हमारा अमेरिका के साथ। और अमेरिका से ही भारत ने 2 लिए हैं MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर। और 2022 के अंत तक, ये तो अभी 2 लिए हैं, लेकिन 2022 के अंत तक ये हमारे 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस में जीता है इन्होंने? ये भारत को इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलवाया है 49 किलोग्राम। तो ये हमारा 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने दिलवाया है भारत को पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में। और कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम में हो रहा है। और इसका शुभांकर है पैरी द बुल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? छत्तीसगढ़। और हमारा आज का सवाल है, जुलाई 2022 में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस।